इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हो गए। दुकान के बाहर जैसे सामान डाल के रखते हैं ना गोडाउन में, वैसे हम लोग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करके सामान को डाल के रखें। उसके बाद क्या क्या करना है? उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद कुछ तो करना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। दो भाई कौन कौन है? एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री में सामान प्रोड्यूस हुआ, फिर कॉमर्स में क्या, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चीज़ें बन जाती है इंडस्ट्री में, बनने के बाद फिर बिजनेसमैन सोचे अरे हम लोग तो सामान बना दिए, अभी क्या? अभी उनको ढूंढो जो सामान खरीदेगा। आपको पता है इंडस्ट्री में कौन से सामान बनते हैं? आप बोलेंगे कि बिजनेस ओनर जो सामान बनाना चाहा, नहीं, जो सामान की, जो प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है वही चीज़ें इंडस्ट्री बनाते हैं। और दूसरे एस्पेक्ट में हम लोग देखें कि इंडस्ट्री अगर कोई नया चीज़ बनाता है तो वो चीज़ को वो मार्केट में, मार्केट बोलने से हम लोग कंज्यूमर लोग, कस्टमर लोग, ठीक है, हम लोगों के पास वो लेके आता है वो चीज़। और वो एक नया चीज़ है जो मतलब मार्केट में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका डिमांड क्रिएट करवाता है हमारे अंदर। मान लो कि हमारे पास ईयरफोन नहीं थे, मान लो उस टाइम पे है हम लोग, जिस टाइम पे हमारे पास ईयरफोन्स नहीं है, हम लोग ऐसे गाना लगा के हम लोग डायरेक्टली सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर में सुन रहे हैं। तब तक कोई भी नहीं जानता था कि ऐसे पर्सनली भी गाना सुना जा सकता है। हम लोग अगर अकेले सुनना होता है तो हम लोग ऐसे आवाज़ को स्लो करके सुनते हैं, अगर सब लोग मिलकर सुनना होता है तो फिर आवाज़ को बढ़ा के सुनते थे। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, तो वो सब ऐसे चलता था। एक टाइम पे फिर ईयरफोन बना। ईयरफोन को लाके बिजनेस ओनर लोग मार्केटिंग का एक सेगमेंट बनाए, मार्केटिंग का टीम बनाए। वो लोग फिर आके हमारे अंदर, हम लोगों के बीच में वो एक डिमांड क्रिएट किए कि देखो आप लोग ऐसे ईयरफोन डाल के कान में डाल के सुन सकते हो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके सामने कोई पढ़ रहा है तब भी आप उसके सामने गाना सुन सकते हो, डिस्टर्बेंस ही नहीं है। तो हम लोगों को लगा ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो आज के डेट में देखिए कितना आगे हम लोग पहुंच गए। अभी तो बिना कॉर्डलेस बिना कॉर्डलेस क्या होता है, अच्छा, वायर वाला, बिना वायर वाला, उसके बाद ब्लूटूथ आ गया। और अभी तो ऐसा निकल गया कि कान में डालो वो कान में दिखता भी नहीं हो गया ना। तो सोचो कितना डेवलपमेंट हो गया। लेकिन एक टाइम था जिस टाइम पे वो नया बना था, लेकिन उसको इतना आगे लाया कौन? अगर वो भी इंडस्ट्री बनाने के बाद वहीं पे रख देता, चलो हमारा सामान बन गया, दुकान बंद, ख़त्म, काम ख़त्म, अभी जिसको ज़रूरत होगा वो आएगा लेगा। क्यों आएगा? उससे डिमांड भी तो, हमें डिमांड भी तो क्रिएट करवाना है उनके अंदर। अगर मेरे सामने जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको अगर पता ही नहीं है कि ये सामान मेरे लिए क्या यूज़ हो सकता है, क्यों लेगा? मैं क्यों लूँ ईयरफोन, जबकि मुझे पता ही नहीं ईयरफोन मेरे किस काम पे आएगा, किस काम में लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आज वही सब डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉमर्स क्या है। कॉमर्स, मैं जैसे बोला था, हम लोग कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो बिजनेस क्लासीफाई हुआ था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, ये सेकेंड पार्ट है कॉमर्स। पहला पार्ट था इंडस्ट्री, दूसरा पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स, ये वर्ड बहुत वाइड है। कॉमर्स इज़ अ वेरी वाइड टर्म जिसमें क्या क्या कवर हो जाते हैं? परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज हुआ, एक्सचेंज हुआ, सेल हुआ, ये सब आ गया कॉमर्स में। अभी कॉमर्स और भी कुछ बोलता है। कॉमर्स और क्या बोलता है आप लोग ये समझे ना, परचेज, सेल, एक्सचेंज, मतलब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस तो हो गया, इसके बाद बोलूँगा कॉमर्स और क्या बोलता है। इंडस्ट्री में सामान प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो कंज्यूमर के पास पहुँचेगा कैसे? कॉमर्स वाले जाके, मैं बोलूँगा, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, वर्ड को एक्वेंटेड करवा रहा हूँ आपके साथ। कॉमर्स वाले जाके उनसे, किन से? इंडस्ट्री वालों से परचेज किए चीज़ें और लाके मार्केट में सेल किए हम लोगों को। और सेल करने के लिए अगर डिमांड को क्रिएट करवाना पड़ा, नया डिमांड, तो वो भी किए वो लोग। सब करके ये लोग क्या किया, हमारे पास लेके सामान पहुँचे और हम लोग खरीदे। इंडस्ट्री से सामान भी खाली हुआ, हमारे पास पहुँचा, पैसा उनके पास जाके पहुँचा, फिर क्या हुआ, वो लोग फिर से प्रोड्यूस किए मार्केट के डिमांड के हिसाब से। कॉमर्स ये काम किया, क्या क्या? परचेज, सेल एंड एक्सचेंज एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। कौन कौन सी चीज़ों में? गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स एंड सर्विसेज आप सबको पता है। गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई नया है यहाँ पे चैनल में
और ये वाला वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का एक वीडियो है, वो पहले देख लो, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कॉमर्स और क्या बोलता है? कॉमर्स और भी अच्छी चीज़ बोलता है। कॉमर्स आ गया ऐसे जैसे शक्तिमान आता है ना, शक्तिमान शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। कॉमर्स क्या बोल रहा है? कॉमर्स ऐसे बोला, परचेज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो मैंने कर ही दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं कॉमर्स हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं सही चीज़ें सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचाऊंगा। मतलब सही चीज़ें सही वक्त पर सही जगह पे पहुंचाना कॉमर्स का काम है। क्योंकि इंडस्ट्री में चीज़ें तो बन गए, लेकिन सपोज़ मान लो कि मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ और आइसक्रीम 1 से 2 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाए। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आइसक्रीम चलो 2 दिन के अंदर, आइसक्रीम मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं हूँ प्रोड्यूसर ऑफ आइसक्रीम 2 दिन के अंदर कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन मैं तो कंज्यूमर के पास पहुँचा ही नहीं पा रहा हूँ सामान को, मुझे पता ही नहीं कि कंज्यूमर लोग कैसे लेंगे। वहाँ पे आता है कॉमर्स, बोलता है हम है ना, जैसे बोलता है ना मैं हूँ ना, वैसे हम है ना, हम क्या करेंगे? आपके आइसक्रीम को लेके कंज्यूमर के पास जाएंगे, उनको सेल करेंगे, उनसे पैसा लेके आपको दे देंगे, बीच में प्रॉफिट हमारा। ये होता है कॉमर्स। प्रॉफिट का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बिज़नेस का एक पार्ट है, लेकिन कॉमर्स खुद में ही एक बहुत ही यूज़फुल टूल है बिज़नेस के लिए। कॉमर्स खुद में ही एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें परचेज सेल एंड एक्सचेंज एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जो खुद बोल रहा है कि सही चीज़ें सही वक्त पर सही जगह पे मैं लेके पहुँचाऊँगा। ये सब चीज़ें भी है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कॉमर्स करता है, ये चीज़ों को जनरली हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में लिखने के टाइम, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, कॉमर्स बहुत सारे हिंड्रेंसेस को हटाता है, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाता है। हिंड्रेंसेस का वर्ड आप लोग एग्ज़ाम में मेंशन कीजिएगा, ये आपके बुक का लैंग्वेज है। ओके, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाता है। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं खुद लेके जाऊँ यूज़र को या फिर कंज्यूमर को चीज़ें देने के लिए, सामान देने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, मैं फेस करूँगा। जैसे कि लोग राज़ी नहीं होंगे लेने के लिए, और लोग राज़ी हुए तो उसका पैसा, जो प्राइस फिक्स हुआ होगा, वो उनको पसंद नहीं आएगा। या फिर मेरा टाइम बैरियर आ सकता है, मेरा प्लेस बैरियर आ सकता है। प्लेस मतलब मैं हूँ, मान लो मैं भुवनेश्वर में हूँ, उड़ीसा में, यहाँ से मुझे एक जम्मू एंड कश्मीर में एक डिलीवरी आया, वहाँ पे डिमांड आया सामान पहुँचाने के लिए। मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा आऊँगा, मैं अगर कॉस्टिंग निकालता हूँ उसका, तो मेरा लॉस निकलता है। मैं इतना प्रोडक्ट वहाँ पे लेके जाऊँगा, देख के आऊँगा, जो प्रॉफिट आएगा उससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंसेस हो जा रहा है, फ़ायदा नहीं है। ये सब जो हिंड्रेंसेस या फिर ये सब जो ऑब्स्टेकल्स है, इन सब को हटाता है कौन? कॉमर्स हटाता है। कौन कौन से हिंड्रेंसेस हटाता है कॉमर्स, ये मैं एक बार नाम आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे हटाता है, कौन कौन से हिंड्रेंसेस को हटाता है, और इसको हटाना क्यों चाहिए, ये कैसे हैम्पर कर सकते हैं हमारे बिजनेस को, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉमर्स इन्वॉल्व होता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें इन्वॉल्व होता है। और किस में इन्वॉल्व होता है? वो इन्वॉल्व होता है सही चीज़ें सही जगह पे, सही क्वांटिटी पे, सही टाइम पे पहुंचाना। और किस में? बहुत सारे हिंड्रेंसेस या फिर ऑब्स्टेकल्स हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाने में भी वो काम करता है। और वो हिंड्रेंसेस का नाम सब मैं आपको बता देता हूँ, वो है पर्सन हिंड्रेंसेस, प्लेस हिंड्रेंसेस, टाइम, रिस्क, फिनेंस, इंफॉर्मेशन। ये सब के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर। एक अजनबी